मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इस तरह की जॉब्स नहीं लेनी चाहिए। पहली बात तो ये है। उसकी बजाय आपको क्या करना चाहिए वो मैं अभी बताता हूँ। 6-7 लेक्चर पढ़ाने होंगे, आपको सैलरी मिलेगी और आपकी एज भी ओवर हो रही होगी और आप कोई तैयारी भी नहीं कर सकेंगे और ये कोई मुस्तकिल आपके लिए पॉलिसी नहीं है। फिर आप क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल आपको 1 टेन्योर, 2 टेन्योर, 3 टेन्योर के लिए आपको ये जॉब मिल जाती है। तो आप इसके आदी हो जाएँगे, फिर आपकी एज भी ओवर हो जाएगी और आपको करने के लिए वो काम भी नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि जो छोटी-छोटी जॉब्स हैं इस तरह की, वो एक अफ़ीम का नशा है जो आपको लग जाता है और उसके बाद फिर आप उससे जान नहीं छूटती। मैं बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, जो मेरे क्लास फेलोज़ में से या बहुत सारे इस वक़्त भी लोग, जो कि 10-15 हज़ार की प्राइवेट स्कूल में कहीं जॉब शुरू कर लेते हैं और फिर उसके बाद वो उसी पैसों की लज़्ज़त में थोड़े बहुत जो मिलते हैं, उसी में ही खुद को मुतमईन रखते हैं और वो कंटेंटमेंट का इतना शिकार हो जाते हैं कि फिर वो इसी पे राज़ी रहते हैं और फिर आगे नहीं बढ़ पाते और सारी उम्र जो कि आगे हालात भी बदलते रहते हैं और हर दौर में महँगाई और बहुत सारे मसाइल आते हैं, लेकिन वो उससे निकल नहीं पाते। आपको रिस्की होना चाहिए, आपको बड़े-बड़े स्टेप्स लेने चाहिए, आप में आगे बढ़ने की सलाहियत होनी चाहिए। मेरी बात याद रखें, ये कोई मुस्तकिल नौकरियाँ नहीं हैं। ये आपको आर्ज़ी एक एंगेज करने की कोशिश है और मैं समझता हूँ कि यूथ को आर्ज़ी तौर पे एंगेज करने की कोशिश है, ताकि वो कुछ अरसे के लिए खुश हों और एक बड़े अरसे से जो जॉब्स नहीं आ रही, तो एक जो रियासत है उसका भी थोड़ा बहुत जो है वो हाथ ऊपर रहे। मंज़िल से आगे बढ़कर मंज़िल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियाँ गुज़र गईं, दुनिया तेरी बदल दे, वो सजदा तलाश कर। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर नवीद हूँ। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मेरा मानना ये है कि दुनिया का कोई भी शख्स जिसके हाथ-पाँव सलामत हैं और जिसको अल्लाह ताला ने सलामत ज़बान और दिमाग दिए हैं, मैं समझता हूँ कि वो दुनिया के तंदुरुस्त, सेहतमंद और ताकतवर इंसानों में से एक है। वो पहाड़ भी खोद सकता है, वो अपने ख़ानदान की तकदीर बदल सकता है, वो खुद भी अमीर हो सकता है, पैसे के लिहाज से, सेहत के लिहाज से तो वो है ही, और अपने ख़ानदानों को और अपनी नेशन की तकदीर भी बदल सकता है अगर वो चाहे, अगर उसमें पॉज़िटिविटी हो और अगर वो डिटर्मिनेशन हो उसके अंदर। तो मैं समझता हूँ कि वो सब कुछ कर सकता है। वो गरीब नहीं है, वो दुनिया का अमीर है। अगर वो कुछ नहीं कर पा रहा, तो वो अपनी कबाहतों की वजह से, अपनी लेज़ीनेस की वजह से, अपने नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रहा होगा, या फिर मुआशरे में वो आगे बढ़ने की सलाहियत नहीं रखता, या फिर उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सी नेगेटिविटीज़ ऐसी हैं, जो उसको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इस वक़्त जो इंटर्नशिप टाइप जॉब्स आई हुई हैं, जिनको जॉब्स नहीं कहना चाहिए, वो एक इंटर्नशिप होती है एक शॉर्ट टर्म के लिए, जो कि रियासत की तरफ से आपको जो है वो पेश की गई है, जिसका नाम आजकल स्कूल टीचर इंटर्निंग के नाम से स्कूल टीचर इंटर्नशिप है, एसटीआई, जो कि 8-9 महीने की है, जिसमें शायद कुछ छुट्टियां भी 2-3 महीने काउंट होंगी, तो 5-6 महीने शायद बचेंगे और उसमें वो आपको एक लमसम सैलरी दे देंगे और आपको कोई, अगर फॉर एग्जांपल 6-7 महीने हैं, तो तकरीबन आपका 2-2.5 लाख रुपए बन जाएगा। लेकिन मेरी बात याद रखें, ये कोई मुस्तकिल नौकरियां नहीं हैं। ये आपको आर्ज़ी एक एंगेज करने की कोशिश है और मैं समझता हूँ कि यूथ को आर्ज़ी तौर पे एंगेज करने की कोशिश है, ताकि वो कुछ अरसे के लिए खुश हों और एक बड़े अरसे से जो जॉब्स नहीं आ रही, तो एक जो रियासत है उसका भी थोड़ा बहुत जो है वो हाथ ऊपर रहे और उस जो नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं उनके बारे में, या जो नेगेटिव फीडबैक है उसमें भी थोड़ी-सी कमी आए और थोड़े से नौजवान भी एंगेज हो जाएँ। अगर रेवोल्यूशनरी माहौल कहीं क्रिएट हो रहा है, तो वो भी सप्रेस हो। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, मैं अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद हूँ और मैं उनकी जो आइडियोलॉजी है, उनकी जो फिलॉसफी है उसको ओबे करता हूँ। मेरे नज़दीक आपको रिस्की होना चाहिए, आपको बड़े-बड़े स्टेप्स लेने चाहिए, आप में आगे बढ़ने की सलाहियत होनी चाहिए, आप में अनथक कोशिश करने की एक तड़प होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो छोटी-छोटी जॉब्स हैं इस तरह की, वो एक अफ़ीम का नशा है जो आपको लग जाता है और उसके बाद फिर आप उससे जान नहीं छूटती। मैं बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, जो मेरे क्लास फेलोज़ में से या बहुत सारे इस वक़्त भी लोग, जो कि 10-15 हज़ार की प्राइवेट स्कूल में कहीं जॉब शुरू कर लेते हैं और फिर उसके बाद वो उसी पैसों की लज़्ज़त में थोड़े बहुत जो मिलते हैं, उसी में ही खुद को मुतमईन रखते हैं और वो कंटेंटमेंट का इतना शिकार हो जाते हैं कि फिर वो इसी पे राज़ी रहते हैं और फिर आगे नहीं बढ़ पाते और सारी उम्र जो कि आगे हालात भी बदलते रहते हैं और हर दौर में महँगाई और बहुत सारे मसाइल आते हैं, लेकिन वो उससे निकल नहीं पाते। बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स या कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में रह गए और फिर मेहनत ना कर सके, या फिर
किसी तरह से वो आगे नहीं आ सके। तो मैं समझता हूँ कि आपको इस तरह की मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इस तरह की जॉब्स नहीं लेनी चाहिए, पहली बात तो ये है। उसकी बजाय आपको क्या करना चाहिए वो मैं अभी बताता हूँ। दूसरी बात ये है कि इस तरह की जॉब्स हर एक को नहीं मिलेंगी। किन को मिलेंगी? याद रखें, मैं आपको 2 सेटअप्स बता देता हूँ कि ये जो जॉब है, ये डिग्रीज़ की बेस पे है या फिर यूनियन काउंसिल के नंबर्स उसमें ऐड होंगे। अब यूनियन काउंसिल तो एक फैक्टर हो गया जो सबको मिलेगा, हर एक यूनियन काउंसिल में जहाँ स्कूल्स होंगे, उसको मैं साइड पे रख देता हूँ। इसके अलावा ये डिग्रीज़ बेस्ड जॉब्स या इंटर्नशिप है, मतलब जिसके डिग्रीज़ बहुत अच्छी होंगी, मैट्रिक में, एफएससी में, बीएससी, एमएससी या फिर बीएस में बहुत अच्छे नंबर, मैट्रिक एफएससी में उनके कोई 90% मार्क्स होंगे, बीएस उनकी बहुत अच्छी होगी, कोई 4 जीपी होगी या 3.9 जीपी होगी, सीजीपीए होगा। तो वो लोग जो है वो ऊपर आ जाएँगे और वो जो उस यूनियन काउंसिल में 1-2 स्कूल्स होंगे या 3-4 स्कूल्स हैं, उन टॉप 3 जो कैंडिडेट्स होंगे, वो उन सीट्स को ऑक्यूपाई कर लेंगे और बाकी वैसे रह जाएँगे। चूँकि यहाँ पे कोई टेस्ट नहीं है, यहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं है। आपको जो एक इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, वो भी जस्ट आपकी डिग्रीज़ चेक करने के लिए है और आपको जस्ट इंट्रोडक्शन आपका लिया जाएगा और आपको फिज़िकली चेक किया जाएगा कि वाक़ई आप एक्ज़िस्ट करते हैं इस दुनिया में या सिर्फ़ वैसे ही आपका नाम चल रहा है। आया कि आप मौजूद भी हैं। तो इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो डिग्रीज़ के मार्क्स हैं, जो 5 नंबर इंटरव्यू के दिए जाएँगे, वो भी ऑलमोस्ट सबको ही दिए जाएँगे। किसी के 4 होंगे, किसी के 5 होंगे, 1 आध नंबर से फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फ़र्क पड़ेगा डिग्रीज़ के मार्क्स से। तो जिसके डिग्रीज़ में बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं, तो वो ऊपर आ जाएँगे और वो शायद 2% लोग होंगे, बाकी जो 98% ग्रेजुएट्स फिर रहे हैं, वो कहाँ जाएँगे? तो मेरी आपसे गुज़ारिश है, पहली बात तो ये है कि जो 2% लोग हैं, जो एसटीआई सिलेक्ट हो जाएँगे, पहली बात ज़हन में रखें कि वो बहुत माशरे में बहुत ज़्यादा मार्क्स लिए थे उन्होंने और बहुत ज़्यादा मार्क्स लिए हैं, तो इसलिए नहीं लिए थे कि आप एक स्कूल टीचर इंटर्नी बन जाएँ और फिर 6-7 महीने की जॉब लें और उसके बाद आपकी एज ओवर होती रहे और आप उस 40-50 हज़ार की सैलरी में आप जो है वो अपना स्कूल में ज़ाहिर है आपको फुल टाइम काम भी करना होगा, 6-7 लेक्चर पढ़ाने होंगे, आपको सैलरी मिलेगी और आपकी एज भी ओवर हो रही होगी और आप कोई तैयारी भी नहीं कर सकेंगे और ये कोई मुस्तकिल आपके लिए पॉलिसी नहीं है। फिर आप क्या करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 1 टेन्योर, 2 टेन्योर, 3 टेन्योर के लिए आपको ये जॉब मिल जाती है। तो आप इसके आदी हो जाएँगे, फिर आपकी एज भी ओवर हो जाएगी और आपको करने के लिए वो काम भी नहीं होगा। आपने कुछ स्टडीज़ भी नहीं की होंगी।